जो मिल गया, काने पिता मिल गए तो भी अच्छे हैं, अंधे पिता मिल गए तो भी अच्छे हैं, उसके अंधे पति मिल गए तो भी अच्छे हैं, क्योंकि वह मानती थी यह मेरा सबसे बड़ा परीक्षा है, मैं इसके साथ कैसे निर्वाह। श्रवण कुमार यहाँ एक ऐतिहासिक व्यक्ति हुआ जिसके माता पिता दोनों अंधे थे, लेकिन पूरे जीवन में अगर कोई तराजू पर तोले तो श्रवण कुमार और दशरथ का पुण्य बराबर नहीं हुआ। श्रवण कुमार का चित्र, हरिश्चंद्र, दिलीप, जिनका नाम आप कहेंगे कि वो सब इतना क्षमतावान थे, मैं क्षमतावान नहीं। हम आपको बताते हैं तिल तिल करके, अगर आप थोड़ा थोड़ा धर्म को बढ़ाते रहें और थोड़ा थोड़ा धर्म को घटाते रहें तो एक दिन केवल आपके पास धर्म की पूंजी है। धर्म को भी छोड़ दीजिए, विज्ञान की बात मैं कर रहा हूँ, आप धर्म को भी हटा दीजिए। धर्म अपनी जगह पर है, धर्म हम नहीं करेंगे, धर्म अपनी व्यवस्था जीता है, हमको कोई मतलब नहीं है। परंतु संस्कृति, लाइट ऑफ एशिया में भगवान बुद्ध ने कहा कि हम किसी को धर्म नहीं सिखाते, हम धर्म छोड़ना सिखाते, परंतु तुम्हारे अंदर की ज्योति तब प्रकट हो सकती है जब तुम अपने अहंकार को विलीन कर सकते हो, और अहंकार तभी विलीन हो सकता है जब तुम गहरे ध्यान में उतर सकते, तुम गहरे ध्यान में उतर सकते हो। तो तुम्हारी सांसों कहा कि ध्यान हम कैसे करें, हमको तो कुछ आता नहीं है। हमने कहा केवल सांस को आप स्थिर कर लीजिए, हमने कहा कुछ नहीं, आप बैठिए आराम से और सांस को बिल्कुल लीजिए, आंख बंद कर लीजिए और देखिए कि सांस आ रहा है जा रहा है। आप चिंतन करेंगे, आप देखेंगे आपका चमत्कार हो जाएगा, आपके जीवन में चमत्कार होगा, क्योंकि इस सांसों से आपके मन के रसायन बदल जाएंगे। मन के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन बन रहा है, जो श्रृंखलता पैदा कर रहा है, वो खत्म हो जाए केवल सांस के सामंजस्य से, केवल भ्रामरी प्राणायाम करने से। तो 4-5 दिनों से जो व्यवस्था जो बनाया गया है वह इसलिए ऐसा नहीं कि योग करना आप लोग नहीं जानते, आपके पास योगा टीचर है, गीता बहुत अच्छा योग करवाता, हमारे ही योग संस्थान से करके आया, उनके गुरु करके आया। लेकिन हम एक बात आपको कह सकते हैं कि मोटिवेशनल व्यवस्था में आप जब तक नहीं जीते हैं, जब किसी स्वामी जी को नहीं सुनते हैं, हम आर्ट ऑफ लिविंग, हम जीने की कला कैसे सीख सकते हैं। हम योग को सीखने के लिए नहीं कहते, हम कहते हैं आप जीवन जीने की कला सीख लो। आपके पास सोफा सेट है, आपके पास टी सेट है, आपके पास बर्तन सेट है, आपके पास कंप्यूटर सेट है, लेकिन माइंड अपसेट है। और अपसेट माइंड के लिए मेडिसिन की नहीं, मेडिटेशन की जरूरत है। और मेडिटेशन जैसे ही करने लगते हैं हमारे शरीर के रसायन बदलने लगते हैं, और शरीर के जब रसायन बदलते हैं तो शरीर के अंदर जो रसायन बदलते हैं तो हमारे अंदर से संतोष पैदा होता है। कहा कि रसायन क्या बदलते हैं, तो उसमें 2 रसायन पैदा होते हैं, एक एटी न्यूरॉन और एक डोपामिन। क्यों, क्या बदलता है सो जान लीजिए बेटा, एक एटी न्यूरॉन और एक डोपामिन। जब आप किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं, किसी पर स्त्री को देखते हैं, आपके अंदर में उसके जीने की लालच पैदा होती है। जब किसी पर पुरुष को देखते हैं, आपके अंदर में उसके जीने की लालच पैदा होती है, क्या इससे मेरा शारीरिक सुख होता, तो आपके अंदर एटी न्यूरॉन बनता है, और उसका परिणाम क्या होता है, बड़ा भयानक होता है। उसके परिणाम होते हैं कि आप में एटी न्यूरॉन जितना अधिक बनते जाएगा, आप में कैंसर, आप बुला कैंसर के रेडिएशन आप में बढ़ते जाएंगे। और जैसे ही डोपामिन बनता है वैसे ही आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है डोपामिन बनने से। डोपामिन बनाना चाहते हैं कि एटी न्यूरॉन बनाना चाहते हैं, या आप पर निर्भर। हम ये नहीं कहते हैं कि आप धर्म के चलते आप ये बातें छोड़ दें। मैं ये कहता हूँ कि आप डोपामिन अगर बनाना है तो आप थोड़ा सा सांस की क्रिया करें, थोड़ा सा गरीबों को दान दें, अंदर से जीवों के प्रति करुणा लावें। करुणा का प्रयोग किया गया, भक्ति का प्रयोग हुआ। अभी चल रहा है प्रयोगशालाओं में भक्ति का प्रयोग, कि मीरा को जहर दिया गया, मीरा नहीं मरी। तो इसके पीछे का कारण क्या है, तो जैसे ही भक्ति के रसायन शरीर में होने लगते हैं तो डोपामिन अधिक मात्रा में बनने लगता है, और डोपामिन जितना अधिक बनना शुरू होता है उतना ही एंटीडोट्स तैयार करता है, वह जहर दिया जाता है, नहीं बनता। तो इस पर बड़ा शोध चल रहा है, और अगली आने वाली जो 22वीं सदी होगी वह फिर भक्ति की सदी होगी। कहा कि वह भक्ति की सदी कैसी होगी, जो वैज्ञानिक तरीके से जान सकेगी कि भक्ति करने से हमारे अंदर ये सब रसायन पैदा होगा, जो इस व्यवस्था को जान सकेगी। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप लोग, हमारा कहने का अभिप्राय यह था कि जितने लोग हैं उसमें से अगर मन में जब विकार पैदा होने लगे ना, स्वामी विवेकानंद गए थे अमेरिका,
तो महिलाओं के बीच में बोलने लगे। उनकी उम्र 23.5 कितनी 23.5। तो एक से एक सुंदर कन्या थी और मन में थोड़ा विकार। तो जब विकार उत्पन्न हुआ तो स्वामी जी जाके तवे पर बैठे, गर्म तवे। लोगों ने कहा स्वामी जी क्या करते हैं? उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा, कहा कि बुरे मन का इलाज यही है, मेरे मन में बुराई आ रही है, इसका इलाज यही है। इसको जब पता चलेगा कि इसका पिछवाड़ा जल गया है तब बुरे मन को लगेगा कि मैं मुझे बुराई नहीं करनी चाहिए। तो हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप तवे पर बैठ जाएं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। कैसे? 4, 5, 7 दिन आप यहाँ आइए, मैं कहता हूँ आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा। हम जहाँ भी जाते हैं 5वें से 7वें दिन तक रत्ना भी वाल्मीकि बन जाए, रत्ना भी वाल्मीकि बन जाता। रत्ना कोई साधारण डकैत नहीं था, उसके मन में भी दूसरे को लूटने छीनने की प्रक्रिया शुरू होती थी, लेकिन वाल्मीकि बन गया। रत्ना से वाल्मीकि बनने की बहुत लंबी कहानी है और भारत देश में रत्ना से वाल्मीकि बनने की कहानी है और गीता में लिखा है, उसमें उसके लिए श्लोक लिखा कि कोई अगर ऐसा व्यवहार करे तो वह साधु ही मानने योग्य। साधुरेव सो मंतव्यम सम्यक व्यवसितो ही सब, कि अगर कोई व्यक्ति साधुता कर रहा है, धीरे धीरे मन में उसके प्रति लग रहा है कि हमको जीवन जीने की कला बदल रहे हैं, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आ गया और आपके अंदर से सुगंध निकलने लगेगी, आपके बच्चे आपके बात मानने लगेंगे। मुझे कई बार कहते हैं कि जो लोग बहुत खूंखार है स्वामी जी, उसके पास भी मैं बैठता हूँ बगल में। 6 फीट की दूरी पर जब आप योग करने लगे हैं ना, तो 6 फीट की दूरी तक की क्षमता है कि आपसे जो किरणें निकलती है वो बदल देंगी। इस पर बोलेंगे आप, इस पर प्राणी की एनर्जी का शोध हुआ है, जॉन क्विलियन ने शोध किया है, रशिया का एक साइंटिस्ट। तो आपको बताते हैं कि इस व्यवस्था को पूरा वैज्ञानिक स्वरूप दिया गया है, यह मर्म है। तो हम अब 5-7 मिनट के लिए हमको कहा गया है कि स्वामी जी थोड़ा सा मन में किसी की धारणा कुछ रहे तो उसका प्रश्न अगर हो तो उत्तर भी दिया जा सकता है। तो अगर कुछ प्रश्न हो तो हम देने का प्रयास करेंगे। हम ये नहीं कह सकते वह सटीक ही आपको लग ही जाएगा। तो अगर कोई चाहें तो प्रश्न कर सकते हैं। अब हम अपने वाणी को यही कह के विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सब लोगों को धन्यवाद। आप कोई व्यक्ति हल्ला नहीं किए, इसका अर्थ होता है कि आप उसको सुन रहे थे वो बड़ी एकाग्रता से, और इस एकाग्रता से सुन रहे थे, इसलिए मैं एकाग्रता से कह रहा हूँ। अगर आप एकाग्रता से न सुने होते तो मैं एकाग्रता से न कहा। इसका अर्थ होता है कि आपकी एकाग्रता ने मुझे कहने पर विवश किया है, इसलिए आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ अगर कोई समस्या है व्यक्तिगत तो आप यहाँ से बोलें। अगर यहाँ ना बोल सकते हो तो आप मेरे कमरे पर 2 से 3 बजे के बाद 4 बजे के बीच 1 घंटे के लिए आ सकते। अगर आदेश हो सीओ साहब का तो उनसे आदेश लिए जैसा ही अपना समुचित प्रबंधन करें उसका। 2-3 दिन हम हैं। अगर कोई पर्सनल किसी को कहना है तो फ़ोन नंबर से भी कह सकते हैं। वहाँ कमरे का मेरा फ़ोन नंबर है कितना 505, उससे भी आप पूछ सकते हैं। 505। अगर अधिकारी का आदेश हो तो उनसे आदेश लेके कमरे से मिलने का कि नहीं का पर्सनली व्यवस्था हो तो आप वहाँ से भी कोई प्रश्न कर सकते हैं आके, लेकिन 1 घंटे के लिए। बाकी टाइम बहुत कम मिलता है, हम ज़्यादा जब करते हैं ध्यान करते हैं, इसी में समय ले लिया। आज भी 7-8 घंटे का व्यवस्था है, इसलिए हम पूरा प्रयास करते हैं कि हमारा कुछ व्यवस्था चलते रहे, उसमें ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन 1 घंटे के लिए आपके पास समय हम दे सकते हैं, आप जैसा चाहें तो। लेकिन अब अभी 10 मिनट का समय है, अगर कोई की नहीं कोई इच्छा है तो पूछ सकते। कुछ पूछना है किसी को? नहीं पूछना। धन्यवाद स्वामी जी।